हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। देखिए, हम ये एक और श्रृंखला जो है वो चलाने जा रहे हैं करंट अफेयर की। वो जो है स्पीडी की, ठीक है ना। स्पीडी के जो हमारा करंट अफेयर है वो करीबन कहाँ से कब तक का मैं कवर करने वाला हूँ, जुलाई 2022 से लेकर के 1 जून 2023 तक। चलिए, ये एक क्या कहते हैं क्या कहते हैं ईयरली मैगज़ीन है जो आपके सामने मैं कवर कर दूंगा आने वाले कुछ ही क्लासेस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है दोस्तों। देखिए, करंट अफेयर एक हर एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है आज के समय में। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो बहुत बड़े मात्रा में पूछा जाता है। तो मैं इसी क्या कहते हैं श्रृंखला को कंटिन्यू करने के लिए मैं स्पीडी की जो करंट अफेयर है वो आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि इसका क्या कहते हैं कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, ये देखिए इसकी कंटेंट लिस्ट को हम देखते हैं। सॉरी, हु वाट वेयर न्यू यूनियन कैबिनेट, ये जितने भी हैं सारे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। लेकिन देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वो है पढ़ाते हुए चलूँगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी श्रृंखला में आइए हम देखते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या था, किसने बनाया था और क्या चीज़ वो है। हेलिना, हेलिना क्या है, वो किसने बनाया था, भारत द्वारा क्या है स्वनिर्मित है। वो ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। चिनोक, चिनोक क्या है, एक अमेरिकन कंपनी बोइंग जेट है, ठीक है ना। ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। क्या है ये, एक हेलीकॉप्टर। चिनूक क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है, डीआरडीओ और इसराइल द्वारा बनाया गया ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है ना। सैम है, ठीक है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सैम। आईएनएस वेला, इसको किसने बनाया है, फ्रांस ने बनाया है। ये क्या है, स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है, याद रखिएगा। आईएनएस वेला क्या है, आईएनएस वेला, देखिए ना, वेला, आईएनएस वेला, इंडियन नेवी सबमरीन, ठीक है ना। ये फ्रांस द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक स्कॉर्पियन सबमरीन है। राफेल, फ्रांस का डेजॉल्ट एविएशन ने बनाया है, किसको, राफेल को। ये क्या है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। S-400 क्या है, रशिया द्वारा बनाया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये, एक एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। पिनाका क्या है, पिनाका एक क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट है। क्या है, पिनाका उसका नाम है। आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी क्या है, एक इंडिजीनियस बिल्ट मतलब स्वनिर्मित वो स्वनिर्मित क्या है, भारत का ये बनाया हुआ है। क्या चीज़ है ये, स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है। अपाचे, अपाचे किसने बनाया है, अमेरिका। ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर है। चलिए आगे देखते हैं। क्या ये खत्म हो गया। डिफेंस इक्विपमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको करा दिया। हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके बारे में हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि इस संगठन के हेड कौन है, कौन बदले गए। इस तरीके के सवाल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ आपको, ये लिस्टिंग आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के जो हेड्स हैं उनके बारे में। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ठीक है ना, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ये पूछ लेगा, एंटोनियो गुटरेस हाल ही में सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस कहाँ के रहने वाले निवासी हैं, तो ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड किंगडम कौन है, अमीना जे मोहम्मद हैं। ये कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं, अमीना जे मोहम्मद। प्रेसिडेंट यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूएनजीए के जो प्रेसिडेंट हैं वो 70, ये कहाँ का है, कब का सेशन है, 76 सेशन है। इसके कौन है, अब्दुल्ला शाहिद हैं, वो मालदीव्स के हैं, ठीक है ना। मतलब यूएनजीए के उंगा मतलब यूनाइटेड जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल्ला शाहिद है। कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन द्वारा, वो देख लेते हैं, ठीक है। 14 प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, 14 प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। 14 प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा बनाए गए हैं। 14 प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक अजय बांगा। प्रेसिडेंट जो हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम के कौन है, इल्हाम एलिएव, इल्हाम एलिएव को बनाया गया है। प्रेसिडेंट कहाँ का, नाम का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, इल्हाम एलिएव को बनाया गया। आईएमएफ के एमडी कौन, किसको बनाया गया, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा को। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कहाँ के रहने वाले हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं, ठीक है। एमडी हैं कहाँ के, आईएमएफ के एमडी का क्या नाम है, आईएमएफ के इंडिया मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये कहाँ के हैं, बुल्गारिया के।
डायरेक्टर जनरल WTO, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन है? नगोजी ओकोंजो इएवाला। नगोंजी ओकोंजो इएवाला जो है वो डीजी हैं कहाँ के? WTO के डीजी हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंगटाड, ठीक है ना, ये इसके कौन है? रेबेका ग्रीन्सपेन। रेबेका ग्रीन्सपेन जो है वो सेक्रेटरी जनरल किसके हैं? अंगटाड के हैं, ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, ये कौन है? ऑद्रे ऑजले, ठीक है ना, ऑद्रे ऑजले जो हैं डायरेक्टर जनरल किसके हैं? यूनेस्को के। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे ऑजले, ठीक है। मानता हूँ थोड़ा सा जो ये याद करने में इतना आसान नहीं है, मगर मैं आपको यही कहूँगा, सजेशन दूंगा, वीडियो को बार बार देखें, चीज़ें बार बार रिकॉल करें, ज़रूर याद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए आपके आंखों के सामने से एक बार ये सारी चीज़ें गई होंगी फैक्ट ना, एग्जाम में आएगा, वहाँ पे क्या है? आपके सामने 4 उत्तर हैं, मतलब 4 ऑप्शन हैं, आपके सामने आंसर है। आंसर कैसे आता है? रिकॉलेशन से आता है। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार वीडियोस को देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में कलेक्ट होती चली जाएंगी और आंसर वहाँ लगाने में आसानी होगा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को कौन है? ऑद्रे ऑजले हैं, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंगटाड कौन है? रेबेका ग्रीन्सपेन है। डीजी ऑफ WTO कौन है? नगोई ओकोंजो इएवाला है। FAO के डीजी कौन है? ठीक है ना, FAO के डीजी कौन है? आपके कू डोंग्यो हैं, जो कहाँ के हैं? चाइना के। कून, ठीक है। जो डीजी हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? कू डोंग्यो हैं, वो कहाँ के हैं? चाइना के हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं, गिलबर्ट होंगबो। ये कहाँ के हैं? टोगो, देखिए गो बो, ठीक है ना। गिलबर्ट होंगबो कहाँ के हैं? टोगबो के हैं, टोगबो होंगबो, ठीक है ना। नाम का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मतलब मैं एक न्यूमोनिक नहीं कर रहा हूँ, एक फेनोटिक होता है जो ना आपको याद होती हैं चीज़ें, मिलता जुलता, ठीक है ना, चीज़ें याद करने का तरीका। डीजे नहीं, डीजे वाला बाबू नहीं, डीजी मतलब कौन है? डायरेक्टर जनरल ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ILO का स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। डीजी जो ILO के कौन बनाए गए हैं? गिलबर्ट होंगबो बनाए गए हैं, कहाँ के हैं? टोगो के। हेड यूनिसेफ के हेड का क्या नाम है? कैथरीन रसल जो है, कैथरीन रसल है, कैथरीन नहीं है, कैथरीन रसल जो है वो जो कि USA की हैं, वो कहाँ बनाई गई हैं? हेड बनाई गई किसकी? यूनिसेफ की, ठीक है ना। यूनिसेफ की हेड कौन है? कैथरीन रसल, USA की हैं। DG वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? टेड्रोस एधनोम 4-5 बार बोलो, पागल हो जाओ, मतलब पागल मतलब कि इसमें रम जाओ, इतना इन्वॉल्व होना चीज़ों को आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इतनी बार मैं आपको ये बताऊंगा। वर्ल्ड, देखिए आप मुझे चाहे कुछ भी कहो, आपका सिलेक्शन होगा, मेरा फ़ायदा नहीं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा, अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो क्या कहते हैं आपके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं कौन है? टेड्रोस एधनोम हैं, ठीक है ना। UNDP के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एकिम स्टेनर हैं, एकिम स्टेनर, ये कहाँ है? ब्राज़ील जर्मनी से बिलोंग करते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन है? इसाला रुआन वेराकॉन, ठीक है ना, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, ठीक है। अब कुछ इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड, कौन है? पैट्रिका स्कॉटलैंड। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कौन है? रॉबर्टा मेट्सोलो, ठीक है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक के कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? हैथम अल घाइस, ये कहाँ के हैं? कुवैत के। हैथम अल घाइस जो हैं ओपेक के क्या हैं? सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहाँ के हैं? कुवैत के। क्या है? हैथम अल घाइस कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। सेक्रेटरी जनरल कहाँ के हैं? ओपेक के। सेक्रेटरी जनरल नाटो के कौन है? जीन्स स्टोलबर्ग हैं, जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के। सोल्टनबर्ग हैं, सॉरी, जेंस सोल्टनबर्ग जो हैं, जेंस सोल्टनबर्ग कहाँ के हैं? नॉर्वे के। किसके हैं? नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जोक होई हैं, वो जो कहाँ के हैं? ब्रुनई के हैं, ब्रुनई के, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो अभी हम लोगों ने देखा था जेंस स्टोलनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं।
और आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कहाँ के, क्या नाम है, लिम जोक होई हैं, वो ब्रुनोई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, इसके इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो डायरेक्टर हैं वो क्या है, अविनाश कुमार है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जनरल ऑफ एडीबी बैंक, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन है, मोटसुगु असाकवा, ये कहाँ के हैं, जापान के, मोटसुगु असाकवा हैं। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के कौन है, जुर्गेन स्टॉक हैं, जो कि कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल कौन है, जुर्गेन स्टॉक हैं, जो कि जर्मनी के हैं। चेयरमैन कौन है, अहमद नासिर अल रैसी, ये कहाँ के हैं, यूएई के हैं। आईसीजे के प्रेसिडेंट कौन है, जोआन डोंगी हैं, जोआन डोंगी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डिल्मा रूसेफ हैं, डिल्मा रोसेफ। यूएनएचआरसी के जो हैं यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी कौन है, फिलिपो ग्रांडी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचआरसी कौन है, वॉल्कर टुरुक ऑफ ऑस्ट्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये वो है क्योंकि ये यूएनएचआरसी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वॉल्कर टुरुक है, जो कहाँ गए हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। IAEA वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कौन है, राफेल ग्रोसी हैं, कहाँ के, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है ना। IFC इंटरनेशनल फिनांस कमीशन कौन है, स्टेफनी वॉन फ्रेडबर्ग है, स्टेफनी वॉन फ्रेडबर्ग, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो कुछ मैं आपको स्टार लगा देता हूँ, आपकी उस पर खास नज़र होनी चाहिए। जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के कौन है, राफेल ग्रोसी हैं, अर्जेंटीना के। यूएनएचआरसी की कौन है, वॉल्कर ट्रुक हैं, ठीक है ना, वॉल्कर ट्रुक ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। अब यहाँ के एनडीबी का देख लेते हैं, डिल्मा रोसेफ हैं, ठीक है, डिल्मा रोसेफ। चेयरमैन इंटरपोल के कौन है, अहमद नसीर अल राइसी हैं। एनडीबी के कौन है, मोट्सुगु असाकवा, कहाँ के हैं, जापान के हैं, ठीक है। आसियान के कौन है, लिम जोक होई हैं, ठीक है। ओपेक के देख लेते हैं, हायथाम अल घासी हैं, ठीक है, हायथाम अल घासी, ठीक है। सार्क के देख लेते हैं, इस्वान रुवान विरकुन हैं। अब ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केवल इनके नाम रटने से तो हो नहीं जाएगा दोस्तों, इनके काम क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप इनके काम भी जानना चाहते हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके लिए एफर्ट आप खुद लगाओ। मैं जितने स्टार मार्क लगा रहा हूँ ना, उनके नीचे एक शॉर्ट नोट करके आप अपने कॉपी में उनके प्रेसिडेंट का नाम, उनका हेडक्वार्टर और वो उनका क्या काम है, 1-2 लाइन में बस आपके अंडरस्टैंडिंग बिहाफ पे चीज़ें रहेंगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी, सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। ILO के DG जो हैं वो हैं गिलबर्ट होंगबो, जो कहाँ के हैं, टोगबो, याद रखिएगा। FAO के कौन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्यू डोंगयू चाइना के हैं। यूनेस्को के कौन है, आंद्रे ओजोले हैं, ठीक है ना। WTO के कौन है, नोगोजी ओकोंजो एवियला है, ये कहाँ के हैं, WTO के हैं। ये आया भी हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब जैसे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटोनियो गुटरेस हैं, ठीक है ना। UNO के कौन है, अमीना जे मोहम्मद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्पेशल मुझे जो लगा वो मैंने स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। आप इसको, ये अति आवश्यक मेरे हिसाब से हैं कि चीज़ें मुझे जो लगती हैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग मैं रहता तो ज़रूर इन चीज़ को करके जाता। करना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं, अब नारियों के बारे में देखते हैं। फेमस नेशनल वुमेन, ठीक है ना। देखिए नारियों का सम्मान किस तरीके से है, मतलब फेमस किस वजह से हैं, करना भी चाहिए, ठीक है ना। नारी ही शक्ति हैं, ठीक है ना। चलिए, लैंस नायक मंजूब, ये कौन है, ये फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर हैं इंडियन आर्मी की। प्रियंका मोहिते कौन है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ये स्केल की हैं 5 पीक्स अबव 8000 मीटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका मोहिते ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 5 ऐसे पीक को चढ़ा है, स्केल किया है, जो कि 8000 मीटर से ऊपर है। अलका मित्तल, ये क्या है, ये ONGC की क्या है, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ ONGC। PT
ये आप लोग सब जानते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और ये क्या कहते हैं दौड़ से इनका संबंध भी है, पीटी उषा का, ठीक है। उषा अहलावत, ठीक है ना, उषा अहलावत कौन है? ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया की। नलतंबी कैलसेलवी, ठीक है ना, ये कौन है? फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ CSIR है। अभिलाषा बराक, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ इंडियन नेवी। अभिलाषा बराक, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ इंडियन नेवी। माधवीपुरी बुच, ठीक है ना, बुह, ठीक है ना, ये कौन है? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। माधवीपुरी बुच जो है बुक हैं या बुच हैं, मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है ना। आपको पता होगा तो आप खुद प्रोनाउंसिएट कर लेना, ठीक है। माधवीपुरी बुच जो है ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की। दृष्टि बनर्जी जो है डायरेक्टर हैं JSI की, मतलब जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। सोमा मंडल जो है ये फर्स्ट चेयरपर्सन है सेल की। आयशी अजीज़ जो है ये इंडियन यंगेस्ट फीमेल पायलट है, यंगेस्ट फीमेल पायलट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयशा अजीज़ इंडिया यंगेस्ट फीमेल पायलट। सृष्टि बांडला सेकंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, सृष्टि बांडला, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी CM ऑफ फॉर 1 डे उत्तराखंड स्टेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। सृष्टि गोस्वामी कौन है? CM बनाया गया था इनको कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए CM बनाया गया था, ठीक है ना, 1 दिन के लिए क्या बनाया गया था? CM बनाया गया था उत्तराखंड स्टेट का, सृष्टि गोस्वामी। धुलपुदी पंडित, धुलपुदी पंडित कौन है? फर्स्ट वुमेन VC हैं कहाँ की? JNU के। पूजा देवी फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। भावना कांत इंडियन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। भावना कांत कौन है? भारतीय मूल की महिला है जो पहली वुमेन है फाइटर पायलट उड़ाने वाली, ठीक है ना। M वीरलक्ष्मी जो है इंडिया फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। शिवांगी सिंह कौन है? इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, ठीक है ना, इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। देखिए अब ये दोनों कैसे एक ही मतलब शिवांगी सिंह और भावना कांत कैसे ये अलग अलग फाइटर जेट्स को उड़ाया गया है, ठीक है ना। आप मुझे सर्च करके खुद बताना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि शिवांगी सिंह किस फाइटर जेट से रिलेटेड है और भावना कांत किस फाइटर जेट से रिलेटेड है। ये देखिए ये क्वेश्चन एज अ ट्रिकी आ सकता है एग्जाम में, और कई लोगों का क्या है ना बत्ती गुल हो सकता है और विकेट डाउन हो सकता है, क्योंकि सब लोग क्या होंगे? क्लमजी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए प्रिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किससे एसोसिएटेड है। आप सर्च करके, ये आपके लिए है, ये एग्ज़ाम आपके लिए कर रहा हूँ, कुछ एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा। सारा एंड से मैं एफर्ट नहीं लगा सकता दोस्तों, मेरा भी एक लिमिटेड टाइम है, मुझे भी काम करने होते हैं, मेरा भी जॉब है, मुझे सब कुछ देखना होता है। देखिए ज्योति शर्मा कौन है? ये फर्स्ट वुमेन जज हैं कहाँ की? इंडियन आर्मी की। शिवांगी जोशी मैंने बताया था, ये वुमेन पायलट है कहाँ की? नेवी की, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी शिवांगी जोशी। शिवांगी सिंह और शिवांगी जोशी, ये देखिए एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ समझिएगा, ये पलट देगा, हो सकता है स्टेटमेंट में पूछते आदमी पलट जाए। शिवांगी सिंह को कर देगा नेवी में, और शिवांगी क्या कहते हैं जोशी को कर देगा ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट थी, तो ये हो जाएगा गड़बड़। चंद्रानी मुर्मू यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन। इंदु मल्होत्रा फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। इंदु मल्होत्रा फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। हीना जायसवाल कौन है? फर्स्ट वुमेन फाइटर इंजीनियर इन द एयर फोर्स, ठीक है ना। कुछ इंटरनेशनल वुमेन है जैसे जॉर्जिया मेलोनी है, फर्स्ट फीमेल PM ऑफ इटली। आयशा मलिक CGI ऑफ पाकिस्तान। नात्सा पारिक मुसर, ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। कैटलिन नोवेक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ के बारे में है, ये कौन है? फर्स्ट डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है कहाँ के? IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, कौन? गीता गोपीनाथ। मैगडलेन एंडरसन जो है ये स्वीडन की फर्स्ट फीमेल PM है। स्वीडन की फर्स्ट फीमेल PM कौन है? क्या कहते हैं? मैगडलेन एंडरसन है, ठीक है। नगोजी ओकोंजो एवियला जो है ये क्या कहते हैं? DG है कहाँ की? WTO की है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं येलो से हाईलाइट करते चला जा रहा हूँ, कृपया उस पर अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखें, और वीडियो को बार से ज़्यादा बार देखें और लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। फिर वही बात है, मैं पुरानी बात फिर से दोहराना नहीं चाहूँगा, ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है।
लॉरेन हबर्ड, फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू compete इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेन हबर्ड को ने फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू compete इन ओलंपिक्स। प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। ओके। मनीषा रोपेटा, ये हिंदू वुमेन पुलिस ऑफिसर इन पाकिस्तान। नोरा अल मतरूशी, यूएई फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। सामिया सुला हसन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। सोलन आर्नोल्ड, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ वॉल्ट डिज्नी। डॉक्टर सारा गिल, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर। ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लेन, फर्स्ट फीमेल पाकिस्तान प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन। ओके। तो कुछ ये महिलाओं के बारे में, कुछ चर्चित महिलाएं थी, ठीक है ना, उन लोगों के बारे में अभी मैं बता रहा था। अब आ जाते हैं कुछ इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्रीज, ठीक है ना, कौन किससे इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मुझे न, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे, ठीक है ना। कुछ वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, आइए एक नज़र उन पे भी डाल लेते हैं। एप्पल के जो सीईओ हैं वो कौन है? टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट है, आधार पूनावाला। टाटा सन्स एंड टाटा ट्रस्ट, एन चंद्रशेखरन एंड सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड फॉर माइकल मैबेक। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, रोहित जावा। संसद टीवी के सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। टीसीएस के कौन है? के कीर्तिवसन है। इन्फोसिस के कौन है? सलील पारेख हैं। अल्फ़ाबेट इंक्लूडिंग गूगल कौन है? सुंदर पिचाई हैं। अमेज़ॉन के कौन है? हाल ही में एनडी जैसी हैं। फ्लिपकार्ट के कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। ठीक है। सीईओ इंडियन सीईओज़ हैं, देखिए वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी के सीईओज़ हैं, ये देखिएगा। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के कौन है? लिंडा याकर्नियो। व्हाट्सएप के कौन है? विल कार्थकार्ट हैं। मेटल इंडिया के हेड कौन है? संध्या देवनाथन। और फसई के सीईओ जो हैं ये कमला वर्धन राव हैं, फसई के सीईओ। अब देख लेते हैं कुछ चीफ गेस्ट 2021 से 23 के बीच में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे थे, ठीक है। 2023 में 74वें उसमें कौन आया? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी कहाँ आए? 2023 में उनको अवार्ड मिला। ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की बात हो रही है, ये 74वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में थे। 2023 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी, ये क्या है? इनको अवार्ड मिला, ठीक है ना, बेस्ट टेबल अवार्ड मिला इनको। उत्तराखंड, बेस्ड ऑन द थीम मानस खंड का क्या कहते हैं इनको, उसका क्या था? थीम था उत्तराखंड का, ठीक है ना। और इसमें बेस्ट टेबल, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, बात को समझिएगा, 74वां रिपब्लिक डे, ठीक है ना, 2023 का जो था, उसमें जो हमारे क्या कहते हैं गेस्ट थे वो कौन थे? अब्दुल फताह अल सीसी थे, जो कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे। इसमें जो बेस्ट टेबल अवार्ड मिला है वो उत्तराखंड को मिला है, बेस्ड ऑन द थीम मानस खंड जो उसका क्या कहते हैं थीम था उत्तराखंड के झांकी का। 73वां जो क्या कहते हैं रिपब्लिक डे पे 2022 में हुआ है, उसके में कोई किसी को बुलाया नहीं गया था, ठीक है ना, लेकिन उसका जो थीम था इंडिया @75 था। 73वें रिपब्लिक डे पे 73वें वर्षगांठ जो थी क्या कहते हैं रिपब्लिक डे की 2022 में, इसमें थीम ये था इंडिया @75। इसमें अवार्ड मिला था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, ठीक है ना, जो कि है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। और 72वें में क्या था? कोविड-19 की वजह से ये स्थगित था। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन जो है इसरो के, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसरो द्वारा 2022-23 में भेजा गया मेजर मिशंस। वन वेब इंडिया 2, ये जो है क्या कहते हैं, ये कब भेजा गया है? 26 मार्च 2023 को भेजा गया। वन वेब इंडिया 2 26 मार्च 2023 में को भेजा गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें व्हीकल का यूज़ किया गया है लाइट व्हीकल, ठीक है, लाइट व्हीकल को यूज़ किया गया LVM-3
M3 को यूज़ किया गया, LVM-3 M3 को यूज़ किया गया है एज अ व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया है। ये कब लॉन्च किया गया? 26 मार्च 2023 को। EOS 07 मिशन 10 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ है। लॉन्च व्हीकल का नाम था SSLV D2। वन वेब इंडिया 1, ठीक है ना, ये किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3 M2 के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS 06 ये कब किया गया? PSLV C54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। DSEO मिशन ये कब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C53 के द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT 24 जो है वो एरियान VA257 के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS 04 जो है वो GSLV C52 के द्वारा लॉन्च किया गया। मानता हूँ ये बहुत जल्दी मैं कवर कराता चला जा रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ समझने वाला है और कुछ कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ समझना नहीं है। बस इसमें क्या है, आपको जानना ज़रूरी है कि ये पॉइंट है क्या, मिशन क्या था, लॉन्च व्हीकल क्या था, ये जानना क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जितने मिशंस हैं आपको, आप ऐसे एक बार में नहीं याद होगा, इस वीडियो को 5 बार 6 बार जब आप देखोगे तब जाके चीज़ें आपको क्या होंगी, याद होंगी, और तभी आपके आंसर क्या लगेंगे, एकदम करेक्ट लगेंगे। और देखिए चीज़ें याद होती हैं, आपको क्या करना होता होगा, बस उस पर क्या है, कंटिन्यूस एफर्ट लगाना पड़ेगा, बार बार उस चीज़ों को देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्या होंगी, याद होंगी। अपकमिंग मिशन जो है इसरो के, आइए कुछ देख लेते हैं। चंद्रयान 3 डेटेड 2023, अनदर अटेम्प्ट टू टच मून सरफेस, ठीक है ना, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, एक और अटेम्प्ट है मून के सरफेस को टच करना, ठीक है ना, चंद्रयान 3 का। गगनयान की बात कर लेते हैं, डेट 2024, इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। ये गगनयान क्या है, इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है, ठीक है ना, मैन्ड स्पेस प्रोग्राम, इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम कौन है, गगनयान है। 2024 में इसका डेट है लॉन्चिंग का। शुक्रयान 1 जो है 2024 का, ये किस लिए है, टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर, वीनस के एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं, स्टडी करने के लिए ये बनाया गया है। मंगलयान 2 जो है वो 2024 में इसका लॉन्चिंग डेट है, ठीक है ना। ये क्या है, इंडिया का सेकंड मार्स मिशन है, ओके, ये क्या है, इंडिया का सेकंड मार्स मिशन, ठीक है। मंगलयान 2 जो है वो 2024 में इंडिया का ये सेकंड मार्स मिशन है। इंडिया का वीनस स्टडी का जो मिशन है, वो वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए कौन सा मिशन है, शुक्रयान 1 है, ठीक है ना। शुक्रयान 1 जो है वो मिशन है वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए। मंगलयान 2 जो है इंडिया के सेकंड मार्स मिशन है, इंडिया का सेकंड मार्स मिशन कौन है, मंगलयान 2। आदित्य L1, इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस मिशन टू सन, आदित्य मीन्स सन, ठीक है ना, याद रखेंगे, आदित्य से सन, चंद्र मतलब चांद, बताओ मून से याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये क्या, शुक्रयान, शुक्र मतलब वीनस से आप याद कर लीजिए, ठीक है, शुक्रयान वीनस, मंगल से आप जान ही रहे, मार्स, आदित्य मतलब सन होता है, तो ये क्या है, इंडिया का पहला स्पेस मिशन है, किसके लिए, सन के लिए, आदित्य L1। निसार जो है ये फर्स्ट ड्यूअल बैंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है ना, भेजने का। यूरोपा क्लिपर है जो, यूरोपा क्लिपर ये किस लिए है, फॉर स्टडी ऑफ जुपिटर मून, यूरोपा, ठीक है ना, जुपिटर का जो मून है यूरोपा का, यूरोपा क्लिपर क्या है, वो मिशन 2024 में भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है ना, आगे मैं और वीडियो इसके बनाते रहूँगा, ठीक है ना, और ये डेली चलेगा करंट अफेयर, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं उसको कवर आउट करूँगा। अलॉन्ग विथ हम क्या करेंगे, इसके MCQs को भी क्या कहते हैं पैरेलली सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि क्या है ना कि अगर आपका करंट अफेयर का पोर्शन अच्छा रहेगा ना, तो देखिए ये एक क्या है ना, एक एक्स्ट्रा एज है, देखिए जो सभी तैयारी करके आते हैं, जो सभी को आता है, जो सभी तैयार करते हैं, तो आपके और लोगों के बीच में क्या अंतर रहेगा, अगर आप ढंग से करेंगे ही नहीं, चीज़ों को पढ़ेंगे ही नहीं, तो रिज़ल्ट कैसे आएगा, सोचने की बात है ना दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर इस चीज़ को अच्छे से कर लिए, आपका अगर करंट अफेयर अच्छा हो गया, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो नंबर हैं 20 से 30 नंबर, ठीक है ना, 20 से 30 नंबर, 20-25 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से, इवन ज़्यादा भी हो सकता है उसका, ठीक है ना, उसकी जो क्या कहते हैं ना, उसका वेटेज जो है वो बढ़ भी सकता है, वो एग्ज़ाम के नेचर पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन में पूछा कैसे और क्या चीज़ आने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं दोस्तों आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूं, ठीक है ना, फिर मैं कल इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करूंगा, और हमारा घटनाचक्र का जो श्रृंखला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों को बैलेंस करके पढ़ाई करते रहें, और अब मैं जान रहा हूं कि आप लोग सब सिंसियर हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे,
ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, अब मिलता हूँ कल आपसे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।